नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूं। कुछ ही घंटों में पता चल जाएगा कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा। एक बात तो लगभग अब तय हो गई है कि शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस मिलकर के सरकार बनाएगी। कांग्रेस बाहर से समर्थन देगी या सरकार में शामिल होगी, शाम को उनकी मीटिंग हो रही है, उसमें तय होना है। लेकिन सरकार शिवसेना के नेतृत्व में बननी है और संभवतः मुख्यमंत्री जो है उद्धव ठाकरे को बनना है। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार क्या वजह रही, क्या एक सिर्फ सीएम की पोस्ट रही जिसकी वजह से 30 साल पुरानी बीजेपी और शिवसेना की दोस्ती टूट गई, या इसके पीछे और भी कुछ वजह है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीएम की पोस्ट है। शिवसेना बहुत अच्छी तरह से जानती है कि कांग्रेस और एनसीपी से उसकी दोस्ती कितने दिन और किन शर्तों पर निभनी है। अभी तो शिवसेना की बीजेपी से बार्गेनिंग चल रही थी, अब मंत्रालयों को लेकर के एनसीपी और कांग्रेस से बार्गेनिंग होगी। तो जो समस्या इधर थी वो समस्या उधर भी आने वाली है। लेकिन शिवसेना की मजबूरी हो गई थी कि अब उसकी दोस्ती बीजेपी से ज़्यादा दिनों तक नहीं निभ सकती थी। क्यों? इसकी झगड़े की जो जड़ छिपी है वो 2014 के चुनाव में छिपी है। इनकी दोस्ती शुरू हुई थी 1989 में और सत्ता में ये पहली बार दोनों साथ में 1995 में, जबकि मनोहर जोशी मुख्यमंत्री बने थे और उसके बाद नारायण राणे बने थे और गोपीनाथ मुंडे जो है डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने थे बीजेपी की तरफ से। उसके बाद इन लोगों ने 3 चुनाव साथ में लड़े लेकिन सत्ता में नहीं आ पाए। कांग्रेस और एनसीपी ने सरकार बनाई। दोस्ती चलती रही, चूँकि दोनों हिंदुत्व की राजनीति करते हैं इसलिए इनकी दोस्ती स्वाभाविक मानी गई। लेकिन 2014 में क्या हुआ कि जब नरेंद्र मोदी का उभार हुआ तो दोस्ती पहले से थी, लिहाजा लोकसभा चुनाव दोनों साथ मिल कर के लड़े। बट अब उसमें जो है बीजेपी को सीटें मिल गई 22-23 और इनकी सीटें मिली 18। पहली बार ऐसा हुआ कि शिवसेना जो है महाराष्ट्र में बड़े भाई की भूमिका से छोटे भाई की भूमिका में आ गई और यहीं से जो है दोनों में खटकाव शुरू हो गया। फिर क्या हुआ कि विधानसभा का चुनाव आया। उसी साल 2014 में ही विधानसभा का चुनाव आया। तो चूंकि अब बीजेपी लोकसभा चुनाव में आगे इनसे निकल चुकी थी, लिहाजा वो सीटें ज़्यादा मांगने लगी। इसके लिए शिवसेना तैयार नहीं हुई। दोनों जो है अलग हो गए और दोनों ने अलग होकर के 2014 का विधानसभा चुनाव लड़ा। जब रिजल्ट आया तो उसमें भी बीजेपी लोकसभा चुनाव की तरह विधानसभा चुनाव में भी 122 सीटों पे निकल गई, जीत गई और इनको सीटें मिली 63। अब क्या हुआ कि मन में खटका तो हो ही चुका था, मतलब गांठ 2014 में बन गई थी। फिर बीजेपी ने एनसीपी के सहयोग से अल्पमत की सरकार बनाई थी, फिर एनसीपी के सहयोग से बहुमत साबित किया था। बाद में शिवसेना को मना करके किसी तरह से, चूंकि वहाँ का बीएमसी में भी शिवसेना और बीजेपी का तालमेल होना था, बिना तालमेल के नहीं चल सकते थे, तो बाद में जो है दोनों फिर से एक हो गए और सरकार में शामिल हो गए। लेकिन आपको याद होगा कि उद्धव ठाकरे हमेशा पीएम मोदी पे उसके बाद हमलावर रहे। बेशक वो कहते हैं कि मैं तो उनकी नीतियों की आलोचना करता रहा हूं, किसी व्यक्ति का नहीं। मंदिर मुद्दे को लेकर के आक्रामक हुए। जो ठाकरे परिवार कभी वहां से मुंबई से बाहर नहीं निकलता था, वो उद्धव ठाकरे अयोध्या तक यात्रा किए। तो इस तरीके से दोनों के बीच में खटास आ गई। अब जब 2019 आया तो बालाकोट के बाद बिहार और महाराष्ट्र 2 ऐसे राज्य रहे जहाँ पे कि बीजेपी ने एक तरह से झुक के समझौता किया। बिहार में 50-50 का समझौता हुआ, मोर आरलेस वही समझौता महाराष्ट्र में हुआ और सीटों का समीकरण 2014 वाला फिर से लोकसभा चुनाव में आ गया। यानी कि जितनी सीटें 22-23 सीटें बीजेपी की थी वही रही और इनकी सीटें लोकसभा चुनाव में 18 रही। अब क्या था कि चूंकि बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह से उद्धव ठाकरे की बातचीत हुई थी और जैसा कि नितिन गडकरी केंद्रीय मंत्री और पूर्व बीजेपी अध्यक्ष ने बताया है कि उन्होंने अपने अध्यक्ष जी से पूछा कि क्या वाकई में आपने कोई शिवसेना से ऐसा वादा किया था, तो उन्होंने बताया उन्हें कि मैंने कोई वायदा नहीं किया था। उद्धव ठाकरे ने जो मीटिंग हुई थी उस मीटिंग में 50-50 की बात कही थी, लेकिन मैंने कहा था कि विधानसभा चुनाव बाद इसको देख लिया जाएगा और यह कह करके हम खड़े हो गए थे। कोई वायदा नहीं किया गया था। यदि वायदा नहीं भी किया था तो भी तो उन्होंने ये मान लिया कि हाँ 50-50 की बात आई थी। अब शिवसेना को बीजेपी से अलग होने का कोई ना कोई तो बहाना चाहिए था, क्योंकि ऐसे तो अलग हो नहीं सकते थे। 30 साल की दोस्ती थी, लिहाजा वो इस बात पे अड़ गए। ऐसा नहीं था कि उस बात पे समझौता नहीं हो सकता था, समझौता हो सकता था, लेकिन वो अड़ गए और बीजेपी भी अड़ गई। तो अब शिवसेना को ये लगा कि यही मौका है कि आप जो है फिर से एक बार अपना मुख्यमंत्री बनाएं
और किसी तरह से महाराष्ट्र में बढ़त हासिल करें। अदरवाइज बीजेपी ने उससे जो है बड़े भाई वाली भूमिका छीन ली है और कभी वो अब शिवसेना को बड़े भाई की भूमिका में नहीं आने देगी। और ये सच है कि जिस पार्टी ने एक बार राज्य में बढ़त बना ली, उसके बाद से किसी दूसरी रीजनल पार्टी को यानी शिवसेना को उस स्थिति में जाना जहां बाला साहब ठाकरे ले गए थे, उसको थोड़ा सा मुश्किल तो इनके लिए थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। अब कांग्रेस और एनसीपी के साथ इनकी स्वाभाविक दोस्ती कैसे हो सकती है? दोनों के जो विचारधारा है, विचारधारा में बहुत ज़्यादा अंतर है। ये हिंदुत्व के प्रबल पैरोकार हैं शिवसेना, और वो जो है धर्मनिरपेक्षता की राजनीति करते हैं एनसीपी और कांग्रेस। तो स्वाभाविक है कि वैचारिक लेवल पे कांग्रेस में जो द्वंद्व है वो इसी बात को लेकर के है, कैसे सपोर्ट किया जाए। लेकिन चूंकि राजीव गांधी की तरह इस बार की सोनिया गांधी वाली कांग्रेस, चाहे इससे थोड़े दिन पहले राहुल गांधी वाली कांग्रेस, सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ कदम बढ़ा चुकी है, इसलिए उसने ये सोचा कि यदि हिंदुत्व वाला मैसेज जा भी रहा है तो उससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाना होगा कि आप इन विवादित मुद्दों को नहीं उठाएंगे, इनको टच नहीं करेंगे और बाकी सारे मुद्दों पे आप इन मुद्दों पे काम करेंगे, ये पहले तय होना चाहिए। खैर, उनकी शर्तों के मुताबिक अरविंद सावंत उनके केंद्रीय मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। शाम तक सब क्लियर हो जाएगा ब्लैक एंड वाइट में कि कैसे सरकार बन रही, किसको क्या मिनिस्ट्री मिल रही है, ये भी तय हो जाएगा। कांग्रेस का भी तय हो जाएगा कि वो सरकार में शामिल होंगे कि नहीं होंगे। तो शिवसेना ने ये जो जोखिम ली है, ये जोखिम ली है क्योंकि शिवसेना जोखिम इस सेंस में है कि कांग्रेस और एनसीपी के साथ जाने में उसको नुकसान होने का भी खतरा है कि 5 साल बाद जब आप लोकसभा का चुनाव आएगा या विधानसभा का चुनाव आएगा, तब आपको नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि आपकी स्वाभाविक दोस्ती कांग्रेस और एनसीपी के सिद्धांतों से नहीं है। आपके सिद्धांत उसके सिद्धांत मेल नहीं खाते हैं। लेकिन शिवसेना ने ये जोखिम ले लिया क्योंकि जानते हैं भाई भाई ना, छोटा भाई हो बड़ा भाई हो, कभी भाई से भाई कमज़ोर नहीं होता है, पड़ोसी से कमज़ोर नहीं होता है। पाकिस्तान बांग्लादेश कभी भारत से कमज़ोर अपने को मानते हैं? कतई नहीं मानते हैं, बिल्कुल नहीं मानते हैं, क्योंकि वो आपके घर से निकला हुआ आपका भाई है। ठीक इसी तरह से शिवसेना को ये लग रहा है कि बीजेपी तो अभी कुछ दिनों पहले तक तो छोटा भाई हुआ करती थी, अब वो बड़ा भाई होकर के और शासन चलाना चाहती है और हम पे राज करना चाहती है, हमको निर्देश देना चाहती है। इस बात को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, चाहे बेशक हम कमज़ोर हो जाएंगे। ये वजह बनी है असली टूट की ये वजह नहीं है सिर्फ सीएम पोस्ट पे बीजेपी भी मान मनोबल के बाद, बार्गेनिंग के बाद मान सकती थी, लेकिन शिवसेना की ये जीत थी कि पहले हमारा सीएम होगा, जिसके लिए बीजेपी तैयार नहीं हुई और उसके बाद जो है उसने औपचारिक रूप से रिश्ता 30 साल पुरानी दोस्ती तोड़ने का रिस्क ले लिया, जोखिम ले लिया। शिवसेना ने बहुत बड़ा जोखिम लिया। देखते हैं आगे और क्या होता है। जो भी इसमें अपडेट मिलेगा हम आपको अपडेट कराएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।